और उससे मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं, जबकि फ्रीकैन को नोटिस भी जारी किए गए हैं। देखिए ये चलते रहेंगे, मुल्क के मामला चलते रहेंगे और ये बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। ये मुझे एक होता ना कामिल यकीन है कि ये बेहतरी की तरफ मुल्क जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी एक नुक्ते पे हम जमा हुए हैं और वो एक नुक्ता ये था कि मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क है तो सब है अक्रॉस द बोर्ड, क्या पीपल्स पार्टी, क्या MQM, क्या मौलाना साहब। अच्छा, जो हाफिज़ अहमदुल्ला साहब का बयान था ना, उसको वो मेरे ख्याल से उस बयान को बड़ा संजीदा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये आपको पता है ना मकतब देवबंद, जी मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो उन्होंने कहा वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। तो वो बहुत बड़ी उनके जो मकतब देवबंद के जो अकीदतमंद हैं वो मौजूद हैं बर सग़ीर में भी और इससे बाहर भी, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश और इससे बाहर भी। तो उनकी तरफ से बात हुई, खान साहब बाहर होते तो खान साहब अपनी बात कर रहे होते, शहबाज शरीफ साहब अपनी बात कर रहे हैं, मतलब सारे लोग इकट्ठे हैं। बिलावल भुट्टो की आप बात सुने तो मतलब सारे ही लोग इस पे सब इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा उमर अयूब साहब हो, बाकी हो सारे अपनी, ज़ाहिर है वो अपनी एक पार्टी का उनकी जो भी सूरत हाल है तहरीक इंसाफ के साथ उसको, लेकिन जहाँ मुल्क का मामला है, मुल्क का मामला है। और सबसे बड़ी बात थी कि हमारा जो नैरेटिव बिल्ड हुआ पूरी कौम का, तो वो नैरेटिव में तो कोई इशू नहीं। वहाँ अब आप ये देखें कि ये अभी आप देखें ये मकबूजा जम्मू कश्मीर के ये गवर्नर रहे हैं सत्यपाल मलिक साहब, इन्होंने करण थापुर साहब को, ये करण थापुर जो हैं बड़े ज़बरदस्त आप समझें कि ये गुरूज़ में से हैं। इंडियन मीडिया का तस्वुर आप नहीं कर सकते करण थापुर के बगैर, और वायर में ये चलाते हैं। और ये जो हैं ये मतलब एक दफ़ा मेरे ख्याल से इन्होंने मोदी साहब से वो सवाल कर लिया था गुजरात के वाले से, वो माइक फेंक के चले गए थे, ये वही हैं। वो माइक फेंक के जो उठे थे मोदी साहब, तो ये करण थापुर ही थे उस वक्त। तो करण थापुर बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके, तो करण थापुर वो जो पुराने आप समझें कि एक नाम ऐसा रह गया है कि जो सवाल उठाता है, मतलब आप छोड़ देंगे ये कांग्रेस के भी नहीं है, ये एक प्रॉपर, यानी आप समझें कि इंडिया की जो प्रॉपर इंडिया जो हम जिसको हम समझते हैं उसको करण थापुर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। यानी अक्रॉस द बोर्ड सख्त जो मीडिया का काम होता है बात करते। अब उनके साथ वो बात करते हुए कह रहे हैं कि ये उनके अल्फाज हैं, मेरे तो नहीं है। वो अगर आप स्लाइड देखें दोबारा तो उस स्लाइड में आपको क्या अल्फाज नज़र आएंगे कि वो इसको कह रहे हैं मोदी इज़ बेशरम डरपोक एंड मस्ट अपोलोजाइज टू इंडिया फॉर पलखराम, और कह रहे हैं खुद करवाया इसने, इसको पता था। फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पर कांग्रेस के अब ऑपोजिशन भी उठी ना। देखें बात सारी है कि बहुत अरसे तक, कुछ अरसे तक कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बहुत अरसे तक बहुत से लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो लोग पूछ क्या रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये हुआ कैसे है, चलें आप ये बता दें ये हुआ कैसे। अच्छा, पाकिस्तान क्या कह रहा है, ये पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान कह रहा है कि आप उसकी तफ्तीश करवाएं। देखिए ना, पाकिस्तान कह रहा है कि आप उसकी एक इंक्वायरी करवा लें इंडिपेंडेंट। अब वो ना खुद करवा रहे हैं, अपने मुल्क में भी नहीं करवा रहे, बाहर भी नहीं हो रहा, जंग का मंत्रा पूरी दुनिया में उन्होंने ब्लैकआउट करवा दिए हैं। और ये वो सारा ये हालात देखें आप दुनिया में अभी अगले 10-12 दिनों में क्या होने जा रहा है। तो पता चला वहाँ पे जो ड्रिल्स हो रही हैं और ये हो रहा है और वो हिजान बपा है। तो मेरा ख्याल है कि ये उससे ज़्यादा जो है ना, मेरा ख्याल है ये एक तो दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान, दूसरा ये कि जो हिंदुत्व है ना, ये नफ़रत भरी सियासत है। यानी उसमें तो बिल्कुल ऐसा है कि मिथोलॉजी के ऊपर आप गले काटते जाएं लोगों के, मारते जाएं लोगों को, और जो सवाल करें, और वहाँ पर आप ये तसव्वुर करें कि वहाँ पर आम लोगों के साथ क्या होता है। ये जो तस्वीर पिछले चंद सालों के दौरान आती रही हैं, या ये तो हिंदुस्तान वो नहीं था। और उसके नतीजे में फिर इंतहा पसंदी, फिर तहरीकें जन्म ले रही हैं, फिर वहाँ पर बिगाड़ पैदा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरा ख्याल है उससे इनको ये अगले 10 दिनों में ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन ये दुनिया में जब ये ट्रम्प साहब का दौरा हो रहा है और यहाँ पे वो टर्की के साथ उनकी बात हो रही है, और फिर सऊदी अरेबिया, तो उन्होंने इसराइल से विड्रॉ कर लिया। यानी इस वक्त वो आ रहे हैं तो इसराइल, अच्छा इसराइल ने भी कहा फौरी तौर पे गज़ा में कब्ज़ा नहीं करेंगे हम। अच्छा, इससे वो भी हमास के लोग भी पीछे हट गए हैं कि हम भी अभी ये अगर आपने इसको बनाना है, इसको अगर आपने, वो कह रहे हैं कि गज़ा में खुराक और एड तो सारी बंद है। अच्छा, ये अगर 7 स्लाइड आप देखें तो ये 17 अक्टूबर
जब 10 दिन हुए थे तो गज़ा का क्या हाल था, और 28 तारीख को 2025 को गज़ा का क्या हाल था। ये हम 7 स्लाइड देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे बचा क्या है। ये सारा का सारा ये मलबा है, अब ठीक है, ये मलबा है सारा का सारा। वो कह रहे हैं अब बॉम्बिंग करेंगे किस पे, मतलब किस पे बॉम्बिंग करेंगे। लेकिन आप ये देखें, इसी में कहीं मौजूद हैं अब तक वो यरगमाली, इसी में यरगमाली मौजूद है, यहाँ पे हमास भी मौजूद है अभी तक, और वहाँ से अब भी मलबे के अंदर से वो मिसाइल फायर होता है। ये ग्राउंड पे घुसते हैं, बूबी ट्रैप होते हैं, फिर मारे जाते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं। और ये हूतीज़, अभी आप छोड़ दें कि मुल्क को किसी बड़े मुल्क की जंग हो जाए, को छोड़ दें आप, हूतीज़ नहीं काबू आ रहे, उन्होंने पेट्रियट निकाल लिया वहाँ से, देखिए ना। और उसके बाद इसराइल के अंदर ये बात हो रही है कि ये जो है ये हमें खुद अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, ये इसराइल कह रहा है हमें आखिर खुद। ये देखें, हमारे जब इनकी मर्जी आती है, यानी इस वक्त उनको उनका भुरकस निकाल दी है हूतीज़ ने, तो वो इस वक्त पेट्रियट मिसाइल निकाल लिया। अब ये जो मुमारी की है उन्होंने, सना एयरपोर्ट उड़ा दिया है, तो अब उसका जवाब नहीं देंगे हूतीज़, जवाब देंगे, सलामी पेश करेंगे ना। प्रेसिडेंट ट्रंप तशरीफ ला रहे हैं, उससे पहले पहले उनके यहाँ पे नेतन्याहू उस बच्चों को सलामी पेश करेंगे। तो मसला ये है कि ये जो अच्छा, फिर उसके बाद एक साहब जो हैं वो कल मेज़बान हैं उनके यूरोप में, और वो तशरीफ़ ले जा रहे हैं, यूरोप का पहला दौरा उनको शुरू हो रहा है। अच्छा, मेज़बान है उनके प्रेसिडेंट मैक्रोन, और शख्सियत जो यूरोप का दौरा शुरू कर रही है वो है अहमद शारा, यूरोप का दौरा, और पहला उनका। अच्छा, इनके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की चूँकि ट्रैवल की पाबंदी है, तो फ्रांस की तरफ से रिक्वेस्ट गई है कि जी इनकी आप ट्रैवल की पाबंदी ख़त्म करें। तो अहमद शारा जो हैं वो फ्रांस का दौरा करेंगे, और प्रेसिडेंट मैक्रोन के ज़ाती मेहमान होंगे। अब ये स्टेट विजिट है, प्राइवेट है, जो भी है, लेकिन फ्रांस का दौरा करेंगे। अहमद शारा फ्रांस, यूरोप, ठीक है, वहाँ का दौरा करेंगे, और वहाँ पे कम्युनिटी से भी मिलेंगे। अब वहाँ पे कौन सी कम्युनिटी होगी, जो भी होगी, बहरहाल सीरियन कम्युनिटी, उससे मिलेंगे। और बाकी प्रेसिडेंट मैक्रोन इनके मेज़बान होंगे। तो ये दौरा, ये अब आप ये मुझे बताएं कि ये दुनिया जो है, ये इसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ, कितनी बड़ी तब्दीली। वो इन्होंने जनाब ये हर रोज़ बात करते हैं, और कि मेरी बात हुई है शी जिनपिंग से, प्रेसिडेंट ट्रंप, वहाँ से बात होती है कि हमारी बात नहीं हुई। चाइना जो है ना, चाइना को जितना थोड़ा बहुत हम इस हर चीज़ चाइना बर्दाश्त करता है। आप चाइना के बारे में, उनकी टेक्नोलॉजी आगे पीछे दाएं बाएं, उनकी फ़ौजी ताकत कैसी है, उनकी मईशत, लेकिन चाइना जो है वो उसने तय किया हुआ है एज ए नेशन कि वो किसी सूरत दोबारा वो अपना सर नहीं झुकाएगा। ये जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन के बाद जो चीन की कौम ने सीखी है बात, आप देखें कि वो फ़ोन के लिए मरे जा रहे थे कि जी वो बाइडेन दौर में कि सेक्रेटरी दिफा फ़ोन करना चाह रहा है, उन्होंने कहा नहीं, वो उसका लेवल है, वो उस लेवल पे बात करेगा, वो उस लेवल पे बात करेगा, वो उस लेवल पे, सवाल ही वो उस लेवल पे आने अभी टाइम नहीं है अभी बात। तो प्रीमियर शी जिनपिंग जो कौम को एक शऊर दिया है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी इज्जत और अपनी अना के ऊपर आपने किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। अब ये रोज़ वहाँ से ट्रंप साहब, मेरी शी जिनपिंग से बात हुई है, शी जिनपिंग तो बड़ा अच्छा आदमी है, फिर उसके बाद टैरिफ लगा देते हैं, फिर नहीं, फिर बड़ा अच्छा आदमी है, नहीं वो मुझे फ़ोन करेगा, मैं मिलूंगा, ये करूँगा। उन्होंने एक दूर रखा हुआ साइड पे ना। ये इसी दौरान आप सोचें कि कैरिबियन, पूरा कैरिबियन और लैटिन अमेरिका, उस वक्त जब वो वहाँ से बंदे पकड़ पकड़ के भेज रहे हैं, डिपोर्टेशन हो रही है, जेल खुल रहे हैं, अच्छा जी वो $1000 देंगे तुम्हें, तुम खुद निकल जाओ, फलाना दिमाग करना। तो इस वक्त कैरिबियन का वो जो सीलैक है उसको चाइना बुला रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये हार्वर्ड वगैरह की वो उन्होंने बंद कर दी, और फंडिंग और रिसर्च सारी बंद हो गई। साइंटिस्ट, ये ब्रेन ड्रेन होगा ना वहाँ से। अब साइंटिस्ट, अगर आपके दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं, रिसर्च करते थे वहाँ पे, तो ब्रेन ड्रेन शुरू हो। वो चाइना ने वहीं पे कहा कि अगर आप PhD लेवल पे थे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे यूनिवर्सिटी, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड वहाँ से पिक करेगा। इस दौरान हिंदुस्तान ने फैसला करना है, भारत फैसला पाकिस्तान ने नहीं करना, भारत ने फैसला करना है। ये तो छोड़ दें आप, ये हमला करेंगे तो इसको छोड़ दें। फैसला ये करना है कि उन्होंने आज की दुनिया में क्या एक बड़े मुल्क जिसके रोशन ख्याल ज़बरदस्त लोग हैं,
उनके साथ आगे लेके जाना है अपने मुल्क को, जिसकी बहुत ज़बरदस्त, यानी आप यकीन करें उस दिन मुशाहिद हुसैन साहब आए हुए थे, तो मुशाहिद साहब ने मुझे कहा कि वो एक मेरा दोस्त होता था तो उसके पानी का गिलास, उसने कहा मैं तो बरहमन हूँ। तो मैं ये सोचने लगा कि मैं तो बहुत दफ़ा मेरे साथ ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन एक सोच आ गई, मैंने कहा अरे वाकई ज़ात पात इतनी ज़्यादा होती है कि हम तो कई दोस्त, हमारे दोस्त अहबाब हैं बाहर के होटल्स में, आप जब भी दुबई जाते हैं या कतर जाते हैं या दुनिया के और किसी मुल्क में जाते हैं, आप कभी भी नहीं सोचते कि भाई ये मतलब हलाल है, बस खाना ठीक है। अब आप उससे पूछने बैठ जाएं कि अच्छा ये कौन सी ज़ात का आदमी है, अच्छा ये कौन है, ये कैसा है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं है। तो बात यह है कि ये जो है ये अब एक अजीब सा एक फिनोमेना आ गया है कि उसमें ये कास्ट सेंसस होगा, ये होगा, लोगों को बताया जाएगा। तो वो मतलब इससे ये निकलें किसी तरह से, इससे ये अपने आप को निकालें, जिस चक्कर में इन्होंने डाल दी है हिंदुत्व की सोच से, इससे निकालें। ये मुझे बताएं कि इसमें क्या लोग गलत बात पूछ रहे हैं कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, आप इसकी एक इम्पार्शियल, अच्छा 2-3 महीने का ना चीज़ें खुल गई हैं। एक तो हिंदुत्व बिल्कुल एक्सपोज हुई है सामने, दूसरा पाकिस्तान में दो कौमी नज़रिया जाके है, दोबारा लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या था, लोग हिस्ट्री की किताबें बच्चे दोबारा। तीसरी बात ये पाकिस्तान का मैसेज ये है कि पाकिस्तान की कौम इकट्ठी है और पाकिस्तान का नैरेटिव और बयानिया और जिस तरह लोगों ने बनाया पाकिस्तान में, हमारे मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, यूट्यूब पे वो सारा नैरेटिव किया और उनके पास कोई जवाब ही नहीं है इसके अलावा कि पानी बंद कर दो। ओ भाई कल को आपका ब्रह्मपुत्रा बंद हो गया, वो कल आपने अच्छा जी वो हम जब अटैक करेंगे तो जवाब में अटैक आएगा, तो जवाब में अटैक आएगा आपकी आईटी इंडस्ट्री फारिग हो गई इंडिया में। तो अल्लाह ना करे जंगें ऐसी बढ़े, लेकिन देखें जब जंग शुरू हो जाती है तो वो उसके बाद फिर आप अच्छा हम फिर सेकंड स्ट्राइक की, यानी कहाँ जा रहे हैं भाई। आप वो बुनियादी जवाब दें बुनियादी सवाल का कि उस दिन इसकी जिम्मेदारी कौन थी। और अब तो कांग्रेस की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद हो गया कि आपको पहले पता था, आप 19 तारीख को नहीं गए वहाँ पे आप, और वहाँ के गवर्नर कह रहे हैं इनको पता था, ये डरे हुए थे मोदी। तो बात ये है कि अब वो अजय देवगन से मिल रहे हैं, इसकी टोपी उसके सर, उसके राजनाथ, अच्छा फलाना, बात करने को नहीं, जयशंकर शरीफ आदमी वो बीच में कहीं फंस गया इनके चक्करों में आके। ये जो भी था बहरहाल इनके मुझे नहीं पता कि होता है कि हमें पार्टनर्स चाहिए, हमें प्रीचर्स नहीं चाहिए। ये भाई आपको कोई समझा रहा है आके कि यार ऐसे नहीं करें, हमें प्रीचर नहीं चाहिए, हमें पार्टनर चाहिए। आखिर में पार्टनर कौन है? BLA। और ये बात भूल गए हैं, ये बात हमेशा ये इनको क्यों नहीं समझ में आ रही कि ये जो पूरा इलाका है ये चाइना और रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो मैं बार बार कहता हूँ। यानी अफगानिस्तान के साथ हमारे इस वक्त इशूज़ चल रहे हैं उनके, वो जो भी उनके जाहिर है कि वो भी एक साल से एक बर्बाद हुआ मुल्क है और इंशाल्लाह वो उसकी तामीर होगी, दोबारा से उनके लोग करेंगे। लेकिन वहाँ से वो कह रहे हैं कि वो वहाँ से हम करेंगे तो ये करेंगे, तो इत्तेहादी कौन सा मिला है? वो परमानेंट इत्तेहादी अमेरिका का हमें पता नहीं है, बाकियों का हमें पता नहीं है, चाइना का हमें पता नहीं है, टर्की का पता नहीं है, अरब ममालिक का पता नहीं है। कभी किसी को गालियाँ, कभी किसी को गालियाँ, बांग्लादेश को भी गालियाँ। तो ये मेरे ख्याल से इनको इससे निकलना चाहिए और जितना जल्दी निकलें और जहरी मरीज़ बन जाएगा इनका वीडियो भटकती हाथ में। ये बड़े इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में, उसको कवर करें और ये मतलब है कि आगे बढ़ें। अब तो उनके लोग देखें ना, लोग बोलना शुरू हो गए हैं ना, लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जो बड़ा अच्छा है। किसी जगह अकाउंटेबिलिटी के बगैर, अकाउंटेबिलिटी और जब तक आप जवाब दे ना हो ना, मुल्क नहीं चला करते। जी बहुत शुक्रिया। हमसे पूछो ही ना कुछ, मतलब ऐसे थोड़ी मुल्क चलते हैं जी।